हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जो एक्सेल के ट्रिक्स बताने वाला हूं, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, ये आपने पहले नहीं सीखी होगी। और ये जो ट्रिक्स है, ये खाली ट्रिक्स नहीं है दोस्तों, ये ट्रिक्स बेसिकली एक्चुअल प्रॉब्लम्स है जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉय उनके एक्चुअल प्रॉब्लम है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम करते हैं, तो उन्होंने ये सवाल मुझे पूछे थे और इनके जवाब मैंने उनको दिए। तो भाई ये ट्रिक्स आपको सीखने जरूर चाहिए। तो पहले ट्रिक है डेटा को अनपिवोट करना। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं डेटा दिखा रहा हूं, ये जो डेटा आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दिखाई दे रहा है। तो ये आप बोलोगे भाई हम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट करने में इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो मैं आपको अनपिवोट की ट्रिक बताने वाला हूं। ये पहले ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक है, हमारी एक डेटा है जिसमें मेरे पास मंथ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अलग अलग रिकॉर्ड्स है, और मैं चाहता हूं इसे फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्ट करना। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर वाइज सॉर्ट करना, यानी कि अप्रैल मंथ पहले आना चाहिए, उसके बाद मई, अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए सॉर्टिंग, और लास्ट मंथ मार्च आना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर से सॉर्टिंग होना चाहिए। सॉर्टिंग हमारे पास दो मेथड रहती है, एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज। लेकिन यहाँ पे ये अलग कस्टम सॉर्ट करना है, तो कैसे, ये भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। और तीसरी ट्रिक है हमारी कि भाई अगर प्योर टेबल के अंदर डिस्टिंक्ट काउंट करना है, मतलब यूनिक वैल्यूज कितनी वो काउंट करना है, वो कैसे करेंगे, ये भी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये तीनों ट्रिक्स को सीखने के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिए, और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में रेडी करके लिख दीजिए। मतलब मैं देख पाऊंगा कि भाई आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल की 1, 2, 3 ट्रिक्स। साथ में इन तीनों ट्रिक्स की प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको देने वाला डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए प्रैक्टिकली आप शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 में मैं आपको डेटा को अनपिवोट करके दिखाने वाला हूं। अब ये अनपिवोट क्या होता है, इसको कैसे करना होता है, और ज़रूरत क्या है इसकी, आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। अब क्या होता है, बहुत सारी बार हमारे पास डेटा इस तरह से आता है। देखिए, जोन नेम, रीजन नेम, अल्फा, इस तरह से, राइट। आपको दिखाई दे रही है 3 कॉलम है जो कि टेक्स्ट है, और आगे जितनी भी कॉलम में वैल्यूज़ दिखाई दे रही है ये इस तरह से। लेकिन रिपोर्ट में कैसा चाहिए, रिपोर्ट में बेसिकली यहाँ पे जोन नेम, रीजन नेम, अल्फा, ये तीनों तो इस तरह से चाहिए। लेकिन जो आगे आपको अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं वो एज अ स्टेटस करके यहाँ पे इस कॉलम में आना चाहिए, और आगे उसके आगे जो वैल्यूज़ है वो इसके नीचे आनी चाहिए, राइट। एंड दिस इज़ कॉल्ड अनपिवोट। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। बहुत सारी बार ऐसा डेटा दिया जाता है कि भाई आपको इस डेटा के ऊपर इस तरह का रिपोर्ट करना है। तो अगर आप एक एक करते बैठोगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक एक करते बैठोगे आप, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, आप देखोगे, राइट। और वो चाहते ये डायनेमिक भी रहे, मतलब आगे चलकर अगर यहाँ पे कोई भी नई वैल्यू ऐड हो जाए, नीचे यहाँ पे नई वैल्यूज़ ऐड हो जाती है कोई भी, या फिर इसमें कोई अपडेट होता है, तो वो जो रिपोर्ट है उसमें भी अपडेट हो जाए। तो अगर आपने ये कॉपी पेस्ट किया तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, सही है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कर्सर इसमें रखना है, उसके बाद डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब, लेट मी जूम इट। पहला स्टेप्स डेटा टैब, दूसरा स्टेप्स प्रॉम्प्ट टेबल और रेंज। याद रखिए 2016, 2019 और 2021 वर्जन जो है एक्सेल का, उसमें आपको डेटा में डायरेक्टली ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो भाई 2013 है या फिर 2010 है, तो उसमें 2013 में तो पावर क्वेरी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, और 2010 में तो ये आएगा नहीं, रिमेंबर, ओके। तो इसके लिए नए वर्जन के साथ जाओगे तो भी आपको समझ में आएगा। जाना कहाँ पे आपको, डेटा टैब, फ्रॉम टेबल और रेंज, याद रखिए ये दोनों ऑप्शंस। तो अब मैं टेबल और रेंज पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इसके क्लिक करने के पहले कर्सर मेरा इस टेक्स्ट में होना चाहिए, ऑलरेडी है। फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक पॉपअप आएगा जहाँ पे वो मुझे बताएगा कि वेयर इज़ द डेटा ऑफ योर टेबल। ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा डेटा, सिलेक्ट हो जाता है A12 AB10, सिलेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। माई टेबल हैज़ हेडर, ये भी चेक रखो, ओके करो। जैसे आप इसे ओके करोगे, डायरेक्टली आपके सामने पावर क्वेरी का विंडो ओपन होने वाला है। पावर क्वेरी क्या होता है, एक ETL टूल है डेटा क्लीनिंग का। तो ये पावर क्वेरी की विंडो जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाती है, इसके अंदर आप देख पाओगे हमारा टेबल लोड हो चुका है, जिसमें जोन, रीजन, अल्फा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जैसे वैसे दिखाई देगी। अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे नल दिखाई देता है। ये पावर क्वेरी ऐसे आइडेंटिफाई करता है इसे, नो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है देखते हैं। पहले इसमें याद रखिए, पहले क्या करना है, जोन नेम पे क्लिक करो, फिर उसके बाद रीजन नेम पे क्लिक करो, कंट्रोल बटन प्रेस करके, और कंट्रोल बटन प्रेस रखो और अल्फा, ये तीनों कॉलम सिलेक्ट कर लो। होल्ड डाउन कंट्रोल की, कीबोर्ड पे कंट्रोल की दबा के रखो, और एक एक करके क्लिक करो, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करो। पहला स्टेप्स। दूसरा स्टेप्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके एक टैब आपको मिल जाता है ऊपर, देखिए ट्रांसफॉर्म टैब, राइट। नाउ क्लिक ऑन अनपिवोट कॉलम्स, ये जो दिखाई दे रहा है अनपिवोट कॉलम, उसके बाजू में एक ड्रॉप डाउन है, उस पर क्लिक कीजिए।
एंड इस ड्रॉप डाउन में ढेर सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें से ढेर नहीं, 3 ही से ऑप्शन है वैसे भी। सो अनपिवोट अदर कॉलम्स पे क्लिक करना है। अनपिवोट अदर कॉलम्स यानी कि हमें इन तीनों कॉलम को छोड़ के बाकी के सारे कॉलम्स अनपिवोट करने, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ है। और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देखिए याद रखिए तीनों कॉलम सिलेक्ट किया है और उसके बाद हमने किया है अनपिवोट अदर कॉलम्स, राइट। दूसरा एक तरीका होता है कि बाकी इन तीनों को छोड़ के बाकी के कॉलम सेलेक्ट कर लो और अनपिवोट कॉलम्स करो, एक ही होगा वो। बट यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करना बेहतर है और उसके बाद अनपिवोट अदर कॉलम्स करते ही हमें जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा आ गया है। ज़रा चेकआउट कीजिए, एट्रीब्यूट भी आ गया, वैल्यू भी आ गया। एट्रीब्यूट की जगह यहाँ पे नाम चाहिए था, स्टेटस नाम है जनरली, आगे तो वैल्यू ठीक है, यहाँ पे स्टेटस, तो यहाँ पे नाम आप बदल सकते हैं स्टेटस, राइट। डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे कॉलम हेडिंग पे और नाम बदल दीजिए। ये हो गया कॉलम, ये हो गया वैल्यूज़, और ये तीनों कॉलम्स जो है उसकी वैल्यूज़ कैसे आ रही, रिपीटेड दिखाई दे रहा है आपको। नाउ ये डेटा आपको एक्सेल में चाहिए ना, तो करना क्या है, होम टैब में जाना है, क्लोज एंड लोड टू में क्लोज एंड लोड टू कीजिए। पावर क्वेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक जैसे ये ऑप्शन आपको मैंने दिखाया, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है जो पावर क्वेरी लार्ज डेटा पे काम, बिग डेटा पे जब आप काम करते हो तो भैया आपको पावर क्वेरी का नॉलेज होना चाहिए। सो क्लोज एंड लोड मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, सो हियर इट इज़, जोन नेम, रीजन नेम, अल्फा, स्टेटस एंड वैल्यू। वाओ इंटरेस्टिंग। और अगर डेटा में जाकर दोबारा आप यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करते हो, जैसे टोटल नंबर ऑफ एरर्स 7 है, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है। अब मैं डेटा में जाकर चेंज करता हूँ, यहाँ पे 10 हो गया टोटल नंबर्स ऑफ एरर। तो टेबल में जाओ, यहाँ पे आकर यहाँ पे राइट साइड में एक रिफ्रेश बटन आपको मिल जाता है, ये देखिए क्वेरीज एंड कनेक्शन टैब, इसमें रिफ्रेश बटन मिल जाता है, क्लिक कीजिए, रिफ्रेश यहाँ पे आ गया। लुक एट दैट, 10 अपडेट हो गया, राइट। और ये क्वेरीज एंड कनेक्शन टैब नहीं आ रहा है तो आप सिंपल है डेटा टैब में जाओ और क्वेरीज एंड कनेक्शन, ये जो पेन दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट, यहाँ पे ऊपर, राइट। ओके, सो गॉट इट गाइज। आपको ये समझ में आया कि भाई किस तरह से इसे करते हैं। पहला ट्रिक मैंने आपको बता दिया, इस ट्रिक की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि भाई पावर की मदद से हम कैसे डेटा को अनपिवोट कर सकते हैं, और ये बहुत समय बचा रहा है। मेरी यकीन मानिएगा, ये जो सवाल है ये प्रैक्टिकल है। ये जो क्वेरी बेसिकली मुझे पूछी है वो हमारे एक लाइव बैच के स्टूडेंट, बेसिकली वो स्टूडेंट नहीं प्रोफेशनल है, और वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, परेश पारिया नाम है उनका। उन्होंने ये सवाल मुझे पूछा था और उनको मैंने ऐसा करके दिया था, तो उनका बहुत समय यहाँ पे बचा था, राइट। तो यहाँ पे एक एक करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ी थी। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल सवाल मैंने आपको बताया जो मेरे स्टूडेंट है उनका, राइट। तो ये मुझे लगता है कि भाई आप इससे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। ओके, ये सवाल कभी ना कभी आपको आ सकता है। अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। ट्रिक नंबर 2 में भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि एक हमारे अगेन लाइव बैच जो चलती है हमारे, उसमें से ही चंदन जी है जो वेस्ट बंगाल से, उन्होंने ये सवाल पूछा था चंदन जी ने कि भाई फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें सॉर्टिंग करना है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब यहाँ पे अगर आप सॉर्टिंग करोगे, इस डेट को सॉर्ट कर लो, चलो ठीक है, डेट को सॉर्ट कर लेते हैं, डेटा में जाते हैं, नॉर्मल सॉर्टिंग सॉर्ट कर लेते हैं, ए टू जेड एक्सपांड द सिलेक्शन, वो ए टू जेड ही ऑलरेडी, जेड टू ए कर देते हैं, एक्सपांड द सिलेक्शन। अब क्या हो रहा है, दिसंबर, जेड टू ए करेंगे तो दिसंबर से जैन, ए टू जेड करेंगे डेट वाइज वापस लेते हैं हम, ए टू जेड करेंगे तो जैन टू दिसंबर। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर वाइज मुझे सॉर्टिंग चाहिए, मतलब अप्रैल मंथ पहला होना चाहिए, फिर अप्रैल मंथ से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड फिर जैन, फेब, मार्च, ऐसा आना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता होगा ना, थोड़ी बहुत तो जानकारी आप रखते होंगे। इंडियन फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2024 ये वाला चार्ट होगा और 2025 तक जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सॉर्टिंग करना है। तो करना क्या, एकदम सिंपल स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिख देना, स्टेप्स देखिए, ट्रिक्स देखिए। अप्रैल लिख दिया आपने, अप्रैल से लेकर जून, जुलाई, सॉरी मार्च तक जाओ। ओके, ये 12 महीने यहाँ पे ले लो। देखो मैंने क्या कर दिया, अप्रैल, ये कस्टम लिस्ट तैयार रहती है, APR टाइप करो, एंटर करो। अब इस कस्टम लिस्ट को ऐड करो, कहाँ पे ऐड करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में देखिए, स्टेप्स देखिए, फाइल मेनू, ऊपर देखिए फाइल मेनू, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में फाइल मेनू। मैं चाहता हूँ आप मोबाइल में देख रहे हो तो अच्छे से देख लो, फाइल में जाकर ऑप्शंस में, हर एक चीज़ जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको पता चले कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस में, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, तब तक स्क्रॉल करना है जब तक आपको ये वाला बटन ना दिखाई दे, एडिट कस्टम लिस्ट, राइट। सो एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिए और इसमें ये लिस्ट ऐड कर दीजिए। अब ये जो लिस्ट सिलेक्टेड है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये सिलेक्टेड है, ये देखिए, ये है ना। और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट करते ही यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी। ऑलरेडी ये इंपोर्टेड है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, 1 मिनट, मैंने कुछ लिस्ट ऑलरेडी ऐड करके रखी है जो मैं डिलीट कर देता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा, ये देखिए आ गया, अप्रैल से लेकर ये इंपोर्ट करना ज़रूरी है, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, एंड ओके दैट्स इट। पहले कस्टम लिस्ट ऐड कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। कस्टम लिस्ट ऐड करने के बाद करना क्या है, सिंपल है, इस मंथ को सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे मंथ वाइज चाहिए, सो इस मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ कॉलम हमने ऑलरेडी निकाला है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने मंथ नहीं निकाला तो सिंपल है, मंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, इसे मैं डिलीट करता हूँ। मंथ कैसे निकालना है किसी भी डेट में से, राइट, इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये फॉर्मूला देख लीजिए, टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्या किया मैंने, देखिए टेक्स्ट, डेट सिलेक्ट किया, कॉमा, और लिख दीजिए आगे इन्वर्टेड कॉमा में एम। अगर आप डी लिखोगे तो डे आएगा, एम लिखोगे तो मंथ आएगा। ये छोटी सी बात याद रखना। देखिए ये सारे फॉर्मूलाज जो है ना इंटरेस्टिंग रहते हैं एक्सेल में, इसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप सभी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप हमारे लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे फॉर्म भर देना, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। या फिर आप हमारे लाइव बैच सीखना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट संडे का जो भी लाइव सेशंस रहते हैं हमारे वेबिनार के, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना भाई, जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में अगर वैल्यू एडेड कंटेंट सीखने हैं तो भाई लाइव बैच में तो आना पड़ेगा आपको, तभी आप सीख पाओगे। सो नाउ ये जैन से लेकर ये हो गया समझ में आपको, चलो ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा में जा रहा हूँ बेटा, उसके बाद सिंपल से A to Z, या फिर A to Z नहीं करना है, सॉरी, इस बार शॉर्ट में जाना है, ये वाला बटन, लेट मी हाईलाइट इट, ये वाला जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये शॉर्ट, इस पर क्लिक करना, इस पे, राइट। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट नाउ। शॉर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया, एक्सपांड सिलेक्शन लिख के आ रहा है, एक्सपांड सिलेक्शन रहने दो, शॉर्ट बटन पे क्लिक कर दो दोबारा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है, मंथ। पहले कॉलम सेलेक्ट करो किससे सॉर्ट करना है, मंथ को, सॉर्ट बाय कॉलम मंथ, ओके ठीक है, मंथ हमने लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यूज ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आकर एक चीज़ करनी है, कस्टम लिस्ट, लास्ट वाला कस्टम लिस्ट यानी कस्टमाइज लिस्ट, बेसिकली ये वाला ऑप्शन कस्टमाइज लिस्ट। इस डायलॉग बॉक्स में ये 3 चीज़ें कर लेना। उसके बाद ये वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लो जो हमने अभी ऐड की, ओके करो एंड हिट ओके बटन, एंड लेट्स सी द मैजिक नाउ। अप्रैल आ चुका है, अप्रैल आ गया है, मतलब इसके बाद का जो मंथ रहेगा, लेट मी स्क्रॉल डाउन, मई आ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल के बाद मई आ रहा है, उसके बाद जून आएगा। अभी बहुत सारी डेट से मई की लगता है मुझे, जून आ गया, ओके। मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ, लास्ट मार्च आना चाहिए था, आ गया। 1 अप्रैल आना चाहिए था, आ गया। कंट्रोल डाउन एरो, डायरेक्ट लास्ट रो पे आ गया हम, कंट्रोल अप एरो। सो इंटरेस्टिंग, सेकेंड ट्रिक भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो अब ट्रिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते, इसे ज़रूर करके देख लीजिए, राइट। सो नाउ लेट्स गो अहेड गाइस। अब ये तीसरा जो ट्रिक है, ये भी एक लाइव मास्टर क्लास बैच के स्टूडेंट्स का ही सवाल है, जिनका नाम है भगवान भरे जी। उन्होंने पूछा था कि सर मेरे पास इस तरह का डेटा है एंड आई वांटेड टू गेट अ डिस्टिंक्ट काउंट। किस तरह से डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए, उनकी शीट्स यहाँ पे है। वो चाहते हैं कि जब मैं इस पर प्योर टेबल लगाऊँ तो प्योर टेबल लगाने के बाद रिजल्ट ये आ जाता है, जो कि कंपनी का नाम जो है वो रिपीटेड काउंट हो रहा है 137, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट रिक्वायर्ड ये है। ये देखिए उन्होंने मेंशन भी किया है, प्योर रिपोर्ट रिक्वायर्ड इस तरह से रहना चाहिए, मतलब ये डिस्टिंक्ट काउंट आना चाहिए, यूनिक काउंट आना चाहिए सिटी का, कंपनी का, बेसिकली सिटी का नहीं, कंपनी का। सो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंपनी का नाम भी है। तो कंपनी के नाम जो है उनके इस रिपोर्ट के अंदर, ये जो रिपोर्ट उन्होंने दिखाया उसमें रिपीटेड काउंट हो रहे प्योर टेबल की मदद से, और उनको इस तरह से चाहिए। ये उन्होंने मैन्युअली किया है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाया, मैन्युअली उन्होंने लिखा है कि भाई कंपनी का काउंट इस तरह से डिस्टिंक्ट काउंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वाले कंपनीज ही आनी चाहिए, रिपीटेड कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए, डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब होता है। बट द प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप इस पर प्योर टेबल बनाते हैं तो प्योर टेबल बनाने के बाद, 1 मिनट, इसका मैं डुप्लीकेट शीट बनाता हूँ, मोर कॉपी, क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ दिस आफ्टर दिस शीट, ओके, यहाँ पे आ गया। काउंट डिस्टिंक्ट 2 एक है मेरे पास, ओके। तो इस डुप्लीकेट शीट पे काम करते हैं। मैं जब इस पे प्योर टेबल लगाता हूँ बेसिकली, तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट में चाहिए प्योर टेबल, फ्रॉम टेबल और रेंज, फ्रॉम टेबल और रेंज पे मैं क्लिक करता हूँ। प्योर टेबल जनरली सबको आता होगा, न्यू वर्कशीट, ओके। तो यहाँ पे हम प्योर टेबल में आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली वो ले लेते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे रिसर्च एजेंट का नाम, मैं यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, राइट। रिसर्च एजेंट का नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद उन्हें चाहिए कंपनी का नाम, तो मैं कंपनी का नाम यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज का नाम जो है, अगेन ये उनको कैसा चाहिए था, मैंने आपको बताया था कि भाई उनको ये कंपनी का नाम जो यूनिक चाहिए यहाँ पे वैल्यू, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं आई है, रिपीटेड कंपनी का नाम आ गई। अगर मैं इसे यूनिक करना चाहूँगा, काउंट, अगर मैं इस काउंट को यूनिक करने चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जनरली,
उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाकर मैं देखूंगा कि मैं डिस्टिंक्ट काउंट कर सकता हूँ क्या, लेकिन यहाँ पे मुझे डिस्टिंक्ट काउंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं शो बाय वैल्यूज़ तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो मुझे डिस्टिंक्ट काउंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो अब डिस्टिंक्ट काउंट ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो लाएंगे कैसे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वही दिखाने वाला हूँ। करना क्या है, दोबारा जाइए, यहाँ पे दोबारा हम पिवट टेबल बनाते हैं। इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिवट टेबल जब आप ऐड करोगे तो एक बात याद रखनी है, अगर आपको डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए तो ये वाला ऑप्शन चेक करना है आपको। ये वाला दिखाई दे रहा है, लेट मी जूम इट, ऐड दिस डेटा टू द मॉडल, ये वाला ऑप्शन जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये चेक रखिए, ये अनचेक रहता है। डेटा को मॉडल में ऐड करो, ओके करो, एंड नाउ हो गया, पिवट टेबल दोबारा आ गया। पिवट टेबल 2, रिसर्च एजेंट नाम रोज में डालो, और यहाँ पे हमें कंपनी का नाम भी डालना है, और इस बार हमें डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए यहाँ पे, तो कर्सर यहाँ पे रखो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कर्सर वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ, और नीचे स्क्रॉल करके देखो डिस्टिंक्ट काउंट ऑप्शन आ चुका है। तो भाई डिस्टिंक्ट काउंट ऑप्शन कैसे आता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपको। तो इस तरह से आता है, ये देखिए, ये तो एक इसमें कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड भी है, बट यहाँ पे ये 7 है, कपिल का 6 है, राम जादव 6, 12, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था, उनको डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए था बेसिकली, वो यहाँ पे आ रहा है, डिस्टिंक्ट काउंट। इंटरेस्टिंग। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ना, अब ये बेसिकली ट्रिक है एक्सेल के अंदर। तो इसे करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये आपको डेफिनेटली समझा होगा। डेफिनेटली समझाए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो तो भैया सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर, राइट। अगर आप हमसे लाइव सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वैल्यू एडिंग कंटेंट सीखना चाहते हैं जिसकी लाइफ में डिमांड है, और अगर आप अपने वर्क लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, भाई बेसिकली आपको भी लगता है कि आपकी सैलरी बढ़े, तो आपको एक सिंपल काम करना है। हमारे लाइव बैचेस अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप हमारे लाइव वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, हमारे लाइव मास्टर क्लास की बैच की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट तो जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। हमारे लाइव डेटा एनालिटिक्स मास्टर क्लास की बैच की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इंटरेस्टेड तो फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तो कैसे लगी दोस्तों ये एक्सेल की 3 ट्रिक, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो भाई एक काम कर लो ना, लाइक कर दो, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करो, और भाई चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने मेहमान हो तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही में कुछ सजेशन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। और अगर आप हमसे डिटेल में कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, हमारे लाइव वेबिनार की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां पे हमारे लाइव सेशन चलते हैं, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं अगले लेसन्स के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।